अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सऊदी काबीना की तरफ से गैर मुल्कियों के अकामों की तजदीद और खरूजी ओहदा की फीसों को दुगना करने का फैसला किया गया है, लेकिन ये सब के लिए नहीं है। इस वीडियो में पूरी तफसील आपके साथ शेयर करूंगा, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपने ये शॉर्ट वीडियो एंड तक लाजमी देखनी है। और अगर आप सऊदी अरब की डेली अपडेट्स जानना चाहते हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो 57 टीवी लाजमी फॉलो कर लें। सऊदी गवर्नमेंट का यह कहना है कि अगर आपके पास सिंगल एग्जिट री एंट्री वीजा है, यानी जो लेबर यूज करते हैं जब आप छुट्टी लगवा कर जाते हैं अपने मुल्क, तो आपके पास सिंगल एग्जिट री एंट्री वीजा ही होता है। तो सऊदी गवर्नमेंट का यह कहना है कि अगर आपके पास सिंगल एग्जिट री एंट्री वीजा है और आप सऊदी अरब से बाहर हैं और आप अपने सिंगल एग्जिट री एंट्री वीजे को एक्सटेंड करवाना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको हर महीने के हिसाब से 200 रियाल देने पड़ेंगे अगर आप सऊदी अरब से बाहर हैं। तो याद रहे कि इससे पहले ये फीस हर महीने के हिसाब से 100 रियाल थी। यहां पर आपने एक बार फिर याद रखना है कि अगर आप सऊदी अरब से बाहर हैं, अगर आप सऊदी अरब के अंदर हैं तो वो फीस पहले जैसे सेम ही रहेगी। दूसरी इसमें यह तब्दीली की गई है, सऊदी गवर्नमेंट का यह कहना है कि अगर आपके पास मल्टीपल एंट्री वीजा है, यानी आप एक बार छुट्टी लगवा लेते हैं, अपने मुल्क चले जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं, फिर आप उसी वीजे पे जा सकते हैं, वो जो मल्टीपल एंट्री जो वीजा होता है, अगर आप सऊदी अरब से बाहर हैं और आप उसे एक्सटेंड करवाना चाहते हैं तो आपको हर महीने के हिसाब से 400 रियाल देने पड़ेंगे। याद रहे कि इससे पहले ये फीस मल्टीपल एंट्री वीजे के लिए हर महीने के हिसाब से 200 रियाल थी। यानी अगर आप खरूची ओहदा पर हैं, अगर आपके पास सिंगल एग्जिट एंट्री वीजा है या मल्टीपल एंट्री वीजा है, तो आपको अगर अपनी छुट्टी एक्सटेंड करनी है, अपना वीजा एक्सटेंड करना है सऊदी अरब से बाहर रहते हुए, तो आपको डबल फीस देनी पड़ेगी। तीसरी जो इस कानून में तब्दीली की गई है अकामे की फीस से मुतल्लिक, वो ये है कि सऊदी गवर्नमेंट का ये कहना है कि अगर कोई गैर मुल्की सऊदी अरब में काम करता है और उनकी फैमिली और उनके साथ काम करने वाले डोमेस्टिक वर्कर्स अगर सऊदी अरब से बाहर हैं और उनका अकामा एक्सपायर हो जाता है, अगर गैर मुल्की उनका अकामा रिन्यूअल करवाना चाहता है तो गैर मुल्की को उनके अकामे की जो फीस है वो डबल देनी पड़ेगी। यानी खरूजी ओहदा की फीसों में जो इजाफा किया गया है वो सबके लिए है, लेकिन जो अकामे की फीस में इजाफा किया गया है वो सिर्फ गैर मुल्की की फैमिली और उनके साथ काम करने वाले डोमेस्टिक वर्कर्स के लिए है। अकामे की फीसों में जो इजाफा किया गया है वो सब के लिए नहीं है। मुझे पूरी उम्मीद है ये अपडेट आपको समझ आ गई होगी और आपके लिए मुफीद रहेगी। अपने अजीजों, अपने दोस्तों के साथ ये मालूमात लाजमी शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।